पैराग्राफ 5, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। अब ये पूछते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है, वह पैराग्राफ 5 है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो पैराग्राफ 5 में ऊपर पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको ध्यान से पढ़ना है और इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना है। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है, एग्ज़ाम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो वो जानते हैं कि क्लास 10th में कौन सा चैप्टर है। ठीक है, उन क्या सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, तो उठाकर इसे पूछ लेंगे नॉर्मली कि मान लीजिए कोई मेहमान आ गया है ना, तभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ज़रा युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज स्विफ्टर दैन द विंड। ठीक है, मतलब हवा से भी तेज क्या है। अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, वही सबके सामने, तो ऐसा तो होना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पढ़ लेना। ठीक है, सब चीज़ें कभी कभी ऐसी भी ओरली पूछी जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और अदरवाइज से भी। ठीक है, दूसरे तरीक़ों से भी। What is that by giving up which man becomes rich। ठीक है, मतलब what is that, वो क्या है जिसको छोड़ देने से इंसान धनी हो जाता है, मनुष्य धनी हो जाता है, यानी कि अमीर हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं डिज़ायर, यानी कि इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर इंसान लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाता है, समृद्धशाली हो जाता है। ठीक है, क्यों, ग्रीडीनेस हमारे सभी कर्मों को छुपा लेता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हम कोई अच्छा भी काम करने जा रहे हैं, तो ग्रीडीनेस हमारे अंदर कुछ ना कुछ लालच होगा, तो वो कार्य हम कर तो देंगे, भले ही वो अच्छा हो, लेकिन वो अच्छे में गिना नहीं जाएगा। क्यों, आपका जो आशा है, आपका जो मन है, वो कहाँ लगा हुआ कि हमको इससे फ़ायदा होगा, है ना। तो मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया भी, तो वो अच्छों में गिना नहीं जाएगा कि आपने अच्छा किया, बस लोग ये कहेंगे अरे ये अपने फ़ायदे के लिए इसने ऐसा किया था। ठीक है, तो इसलिए भी होता है। तो इन्होंने कहा कि डिज़ायर, ठीक है, मतलब आपकी इच्छा। अगर आप क्या करते हो, अगर आप लालची बनना छोड़ दो, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो आप रिच हो जाते हैं, यानी कि अमीर हो जाते हो। कहाँ से, दिल से अमीर। ठीक है, और देखो पहली बात ऐसा आपने सुना भी होगा, डिज़ायर, इच्छा, जैसे कहते हैं ना कि रास्ते का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको लाइफ का मज़ा लेना है, यानी कि आपको जीवन का आनंद लेना है, तो क्या, इच्छाएं कम रखिए। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिवली। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से उन्होंने पूछा। कहा कि पहले ज़रा ये बताओ कि सच्चा ब्राह्मण कैसे बनते हैं। ठीक है, मतलब सच्चा ब्राह्मण क्या होता है। इज इट बर्थ, क्या वो जन्मजात से ही होता है, मतलब जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो आप ब्राह्मण हो गए, क्या ऐसा होता है, या फिर गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण आपके हैं तब आप सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे, या फिर लर्निंग, ज्ञान से। कहा कि आंसर डिसिवली मीन्स स्पष्ट रूप से आंसर उत्तर देना। ठीक है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म से यानी कि जन्म और लर्निंग यानी कि ज्ञान, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, किसी को भी एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डस, केवल अच्छे आचरण ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, चाहे इंसान कितना भी ज़्यादा विद्वान, मतलब कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ढेर सारी डिग्रियाँ लिया हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, वो कभी भी एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने बुरे, यानी कि बुरी आदतें ना छोड़ दे। ठीक है, या फिर बुरे कार्य ना छोड़ दे, तब तक वो क्या, रियल ब्राह्मण नहीं बन सकता। एक्सक्यूज मी गाइस।
आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ अच्छा, अभी चल रहा है। तो नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। ठीक है, वो ये कहते हैं कि इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, चाहे भले ही उसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया हो, ठीक है, तब भी वो इंसान किस में गिना जाएगा? वो निम्न जाति में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुरी आदतें हैं वो उसको निम्न जाति की तरफ ढकेल देंगी। ठीक है, चाहे वो कहीं सा भी हो, मतलब कैसा भी हो, कहीं का भी बंदा हो, ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो या फिर उसके पास ढेर सारे ज्ञान भी हो, ठीक है, ढेर सारा उसके पास मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा हो, डिग्रियां हो, ठीक है, उन सबसे कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो अपने बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? आखिर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस दुनिया में? ठीक है, मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या चीज़? एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। उन्होंने कहा प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है कि हर एक जीव मरने के पश्चात कहाँ जाता है? वो यम लोक जाता है। ठीक है, यानी कि यम के किंगडम मतलब यम के साम्राज्य में, अर्थात यमलोक में जाता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें, मतलब हमेशा जीवित रहें। ठीक है, वो कभी मरे ही ना। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और सच में ये सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, हम लोग आते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 6। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि पैराग्राफ 3rd 4th 5th और 6th और 7th, ठीक है, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ही एग्ज़ाम में से आएगा। ठीक है, इसीलिए कि आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और सभी बातों को याद भी रखना है। तो आते हैं पैराग्राफ 6 पर। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। तो इस तरीके से यक्ष ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब और भी कई क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न पूछे, और युधिष्ठिर ने सबका आंसर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और बिल्कुल आखिरी में, अंत में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। कहा, हे राजन, आपके चारों भाइयों में से किसी एक को जीवनदान मिल सकता है। ठीक है, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? आखिर तुम किसको जीवित करना चाहते हो? इट टुक जस्ट अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा समय लगा, उन्होंने उसको सोचा, फिर उन्होंने आंसर दिया। क्या? उन्होंने अपनी इच्छा दिखाई। द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड यानी कि जो श्याम रंग का है। ठीक है, लोटस आइड, जिनके जो आँख है वो कमल के जैसे हैं। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले। एंड लॉन्ग आर्म्ड, ठीक है, मतलब लंबी भुजाएं वाला। कौन है? नकुल। ठीक है, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज, जो कि एक कह सकते हैं बलूत का ही पेड़ कहते हैं, लेकिन ये तेंदू का वृक्ष जो है, ठीक है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या ये उस प्रकार से एक पेड़ की तरह ये बिल्कुल से निढाल पड़ा हुआ है, उसको जीवित करना चाहिए, उसको मैं चाहता हूँ कि वो जीवित हो। ठीक है, देन यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। अब जो यक्ष थे वो बहुत ही खुश हुए उनके इस उत्तर पर, और उनसे पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा? ठीक है, उन्होंने पूछा कि आखिर तुमने नकुल को क्यों जीवित किया जबकि तुम भीम को जीवित कर सकते थे। ठीक है, उसके बजाय आपने नकुल को चुना, क्यों? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स? भीम, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति थी, इतना बलशाली है। ठीक है, आई हैव हियर दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि जो भीम है वो क्या, वो तुम्हारा सबसे प्रिय है ना। एंड वाई नॉट अर्जुना, और आखिर अर्जुन को आपने क्यों नहीं जीवित किया, है ना, आपने अर्जुन क्यों नहीं जीवित किया? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स
इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसके जो आर्म्स है, ठीक है, मतलब अर्जुन की जो भुजाएं हैं वो क्या, वो आपको रक्षा कवच की तरह आपके लिए होती हैं, ठीक है, आपकी सुरक्षा के भी लिए होती हैं। तो आपने उसको क्यों नहीं जीवित किया? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। आखिर मुझे आप ये उत्तर दीजिए कि आखिर आपने नकुल को क्यों चुना, जबकि आप अर्जुन को चुन सकते जो कि बहुत ही बड़ा धनुर्धारी है, ठीक है, या फिर सबसे बलशाली भीम को आप चुन सकते थे। फिर क्या आप युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, ठीक है। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि हे यक्ष, धर्म क्या होता है, धर्म ही सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है एक इंसान का, ठीक है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं है किसी भी इंसान का रक्षा कवच, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो उत्तर दिया है वो अभी ये प्रूव भी कर देंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो धर्म है वही इनके भाइयों के लिए ढाल बनकर खड़ा है। धर्म अर्थात जो युधिष्ठिर के पास है, ठीक है, और इसीलिए इनको वो भी कहते हैं कि ये धर्म को पालन करने वाले हैं, ठीक है, धर्म के ऊपर बिल्कुल चलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ द मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रुइंड, मनुष्य का पतन हो जाएगा, मतलब वो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, ठीक है, कुंती और माद्री जो कि मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, ठीक है, दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं तो जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र जीवित है यानी कि मैं। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, ठीक है। तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से क्या, मतलब ऐसे नहीं होता कि अचानक अगर आपके सभी पुत्र जब डेड हो जाते हैं, उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज़्यादा धक्का लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा शोक करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उनको उतना दुख नहीं होगा, ठीक है, हालांकि क्योंकि वो उनको संतुष्टि इस बात की हुई कि कम से कम उनका एक पुत्र तो जीवित है ना, सभी तो नहीं मरे। लेकिन in order that she scales of justice, maybe even I ask that Madri's son Nakul may revive। और इसी परिमाप पर, इसी हिसाब से जो ऑफ जस्टिस, मतलब अगर हम देखें तो क्या सही और क्या गलत होगा, उन्होंने ये भी देखा कि अगर मैं जीवित हूँ, अपने माता का एक पुत्र जीवित है, उसी प्रकार से माद्री जो कि भी इनकी भी माता है, ठीक है, माद्री जो है उनका भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने नकुल को चुना, क्योंकि जब दोनों के एक एक पुत्र जीवित होंगे तो उनको उतना दुख नहीं होगा, ठीक है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर impartiality and granted that all his brothers would come back to life, ठीक है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, अब जो यक्ष थे वो बहुत ही ज़्यादा खुशी थे युधिष्ठिर को, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है, ठीक है। यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, किसके, युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी के, ठीक है। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, निष्पक्षता, है ना। जैसे कि उन्होंने अभी बिल्कुल दिखाया कि जिस प्रकार से मेरी माता का एक पुत्र यानी कि मैं जीवित हूँ, उसी प्रकार से माद्री जो कि मेरी माता है तो उनका भी दुख कम हो, उनको भी ज़्यादा दुख ना हो, ठीक है, दोनों का बराबर है, इसके लिए उन्होंने नकुल को भी जीवित करा लिया, ठीक है। तो क्या निष्पक्षता ही तो होती है, ठीक है, किसी के पक्ष में वो नहीं है, ठीक है, किसी को उन्होंने साइड नहीं लिया, और इसीलिए यक्ष बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और यक्ष ने उनके सारे भाइयों को जीवन प्रदान किया, ठीक है, मतलब उनके सारे भाई क्या हो गए, जीवित हो गए। इट वॉज यमा, वो यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यानी कि यमराज, ठीक है, who had taken the form of the yaksh so that he might see Yudhishthira and test him। अब देखिए उनका who had taken the form of the yaksh, जिन्होंने क्या किया था, यक्ष का रूप धारण किया था, ठीक है,
सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिसकी वजह से उन्होंने यानी कि युधिष्ठिर का टेस्ट लिया, ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि अगर वो यक्ष का अगर रूप ना लेते तो शायद ये मुश्किल होता, ठीक है। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम देन ही डिसअपीयर्ड, ठीक है। तो ये भी देखा कि ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर को क्या किया, युधिष्ठिर को गले से लगाया और उनको आशीर्वाद दे करके वहाँ से डिसअपीयर हो गए, मतलब वहाँ से गायब हो गए, चले गए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इससे आना ही आना है क्वेश्चन, आप लिख लीजिए, भले ही 1 नंबर का है 2 नंबर का है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसीलिए क्या, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी आप इसको एक बार रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हालांकि ये कई बार आ चुके हैं, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है। और आप सबके पास थोड़ा टाइम भी शायद कम मिले, लेकिन आपको तैयारी बराबर करनी है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपका पैराग्राफ 3 और 4 और 5, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल से बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ोगे, उसके सारे क्वेश्चन का आंसर याद रखोगे, ठीक है। 6, 7 से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए पूछ लिया है कि जो युधिष्ठिर है उसने नकुल को क्यों चुना, ठीक है, ये आपका 6 में है, 6 पैराग्राफ में, उसने आखिर नकुल को क्यों चुना, भीम अर्जुन को क्यों नहीं चुना, है ना। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक्सक्यूज़ मी।